सर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, थैंक यू मैम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। Yes, visible. ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज नजमी हसन और मैं आईकोड गुरु पे मॉडरेटर हूँ। आज हमारा सेशन होगा स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के बारे में। क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेशन करनी है और इसके फायदे क्या हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले उस डिस्कशन से पहले मैं आईकोड गुरु को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। iCode Guru एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। iCode Guru का जो मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी, हाई टेक स्किल्स, इंटरनेशनल मेंटोरिंग। अब एम्प्लॉयबिलिटी से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही हैं उससे क्या होता है कि आपकी सीवी बूस्टअप होती है और आपकी पोर्टफोलियो बूस्टअप होती है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। हाईटेक स्किल्स से क्या मुराद है कि आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे सेशंस चल रहे हैं, वो भी आगे अभी देख लें। तो उससे क्या होता है कि आप डिफरेंट किस्म के स्किल्स सीखते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल सीखते हैं, आप टेक्नोलॉजी नई नई सीखते हैं, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जो बूम में है टेक्नोलॉजीज, वो सीखते हैं, मिलके सीखते हैं। इंटरनेशनल मेंटरिंग होती है। सीनियर मेंटर्स हैं हमारे पास जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रिव्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल सीवी वगैरह है। और आपके कोई भी क्यूरीज है यहाँ पे जो है ना डील की जा सकती है, किसी भी हवाले से क्यूरी है, कोई भी एजुकेशनल क्यूरी है आप। अच्छा, हमारा फोकस क्या है और कैसे काम करते हैं आईकोड गुरु? 20 सेशंस पर डे, 1 वीकली वेबिनार होता है, 2 वीकली वर्कशॉप्स होते हैं। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर, ये मतलब कुछ कोर्सेज हैं जिसमें पाइथन है। एब्सोल्यूट बिगिनर्स को जिनको पाइथन का शौक है सीखने का, वो यहाँ पे सीख सकते हैं। आईएलटीएस पढ़ाया जाता है, जीआरई के कोर्सेज होते हैं। डीएसए लीड कोड के जो हैं वो सेशंस हो रहे, रेगुलर सेशंस हो रहे होते हैं। और जो है इसमें लीड कोड वगैरह सॉल्व किया जाता है, जो काफी हेल्पफुल होता है डीएसए सीखने में। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। और सारे सेशन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑन फेसबुक पेज फॉर टू वॉच लेटर। ओके, सो आईकोड गुरु की अचीवमेंट्स की बात करते हैं। 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स। मैम ये स्क्रीन सबको क्लियर है ना? ये जी जी सर। ओके। सो रिसेंट अचीवमेंट्स में 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन हुई है हाईकोर्ट गुरु के मेंबर्स की। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। जो यूएसए की स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब यूएसए में बहुत से जो पार्टिसिपेंट इधर मेंबर्स थे, आईकोडर्स थे, उनकी फुली फंडेड एडमिशन हुए। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं रेगुलर, उनकी जो है इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स लगी हैं, जॉब्स लगी हैं। और 38 टीम्स ने जो है CS50 पजल डे में जो है, ये हार्वर्ड का जो यूनिवर्सिटी का वो होता है, CS50 एक कॉन्टेस्ट होता है, पजल डे होता है एक दिन का। इसमें पजल्स होते हैं कुछ। और इसमें 2024 में 38 टीम्स ने 9 आउट ऑफ 9 पजल्स सॉल्व किए थे। काफी टीम्स थी, बट ये फर्स्ट पोजीशन में थे। 72 mentors selected at Code in Place स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2020। आज का हमारा एजेंडा भी यही है। तो पिछले साल जो है वो 72 mentors सेलेक्ट हुए थे। 3 iCoders were among 320 global selections for the MIT Emerging Talent Program। तो MIT Emerging Talent Program पिछले साल ये एक
प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें 3 आई कोडर्स सेलेक्ट हुए थे among 320 global selections. 301 students from iCode Guru participated in Google Codes in 2023 का ये कंपटीशन था, उसमें 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और पोजीशंस हासिल की. 3 interns went to Etihad Aviation Group, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी. इतिहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप के तौर पर 3 interns गए थे. ये अबू धाबी में जो है एक ग्रुप है. ओके सो ओके फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात करें तो मेन जो एक एम है आई कोड पर ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करने का है. अच्छा, बात करते हैं मतलब प्रोफाइल्स की कि जिन्होंने हासिल की उनकी प्रोफाइल्स कैसी थी. उसमें सीजीपीए की रेंज जो थी 3.1 से 3.8 तक की थी. आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 तक की. नो पब्लिकेशन, नो जीआरई, नो बैंक स्टेटमेंट. एंड देन गैप, इवन के गैप जो है 1 to 15 years का है. 100% फी वेवर होता है, कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती. स्कॉलरशिप की जो रेंज होती है वो 1100 to 3000 पर मंथ डॉलर पर मंथ होती है. यूनिवर्सिटीज की बात करें तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी, जीसीयूएफ और मुल्तान की यूनिवर्सिटीज हैं. और जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज है उनमें आप देख सकते हैं कि विचिटा स्टेट और बहुत अच्छी अच्छी कैंसा स्टेट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब की हैं. ओके सो कम्युनिटी ग्रोथ और अचीवमेंट्स का अगर हम एक ग्राफ देखें, अगर ये बार चार्ट आप देखें तो 2021 से और 2024 से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है आईकोड गुरु के मेंबर्स की. और आप देख सकते हैं कि काफी मतलब डबल और थ्री थ्री टाइम्स आई थिंक ये जो है इंक्रीज करी है. ओके चार्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 2022 में जो है 9.4% फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो सिक्योर की, उनमें जो यूनिवर्सिटीज थी फास्ट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी 2022 में. 2023 में आप देख सकते हैं 18% इंक्रीज करी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है 18.4%. और अब 2024 की जो रेशियो थी 72.2%. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. और आईकोड गुरु पे रजिस्टर करने का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, ये आपके सामने भी है. और फेसबुक पेज है आपके पास, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. ओके मैम इज़ा, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. Thank you so much, Sir Najmi, for the introduction. Thank you so much, everyone, for joining. I am Iza Fatma. Assalamu alaikum, everyone. I am वालेकुम अस्सलाम. instructor and moderator at iCode Guru. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एजेंडा, जिस पे हम आज बात करने के लिए हमने ये वेबिनार कंडक्ट किया है. ठीक है, तो हम बात करेंगे आज स्टैनफोर्ड के बारे में और उसका जो एक कोर्स है उसके बारे में. तो स्टैनफोर्ड के बारे में अगर हम देखें तो ये प्लीज एक्नॉलेज कि मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है. यस मैडम. ओके, थैंक यू. तो स्टैनफोर्ड जो है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें जैसे अगर हम लोकली बात करें यहाँ पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की अपने कंट्री में, तो हमारे पास समटाइम्स हमें सोचना पड़ता है कि कभी वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमारे पास मेरिट नहीं है, हमारे पास कभी अच्छे मार्क्स नहीं है, कभी हमारे सर्कमस्टांसेस हमें अलाउ नहीं करते किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, किसी भी तरह से. तो कभी जो
है वो हमारे पास कॉस्ट के इश्यूज आ जाते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का इशू आता है, किसी ना किसी तरह के इश्यूज, तो समटाइम्स हम रह जाते हैं उस चीज को, जो हमारी विश होती है, ठीक है, उसी से। तो फिर हमें बाय चांस या किसी तरह करके हमें वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन अब अगर किसी को कहा जाए कि आप स्टैनफोर्ड में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कहीं जाए बगैर आप लोग, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चीज के आप स्टैनफोर्ड में पढ़ सकते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और ये स्टैनफोर्ड का नाम ही ऐसा है बिकॉज ये थर्ड नंबर पे रैंक कर रही है ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अब वहां पे कहीं पे पढ़ना जो है वो भी एक अचीवमेंट होती है, एक बहुत हमारे लिए प्राइड की बात होती है कि हम कहीं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोफाइल में ये चीज ऐड हो जाए कि हमने वहां पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज जो है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को, खुद के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हो जाता है। तो हमें भी लगता है कि वाकई हमें कोई पोटेंशियल है कि हमने इतनी अच्छी जगह पे पढ़ाया हुआ है। और जो देखने वाला पर्सन होता है, कोई आपकी सीवी देखता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, तो इट हैज अ लॉट ऑफ वेटेज, ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल पे स्टैनफोर्ड का नाम है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस, ये एक कोर्स है, ठीक है। इसमें ये कोर्स है वो पढ़ाया जाता है, ये साल में एक दफा होता है। ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं। जब आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ऑप्शंस होंगे आपके, एज ए लर्नर अप्लाई करने के भी और एज ए टीचर अप्लाई करने के भी, ठीक है। तो कोड इन प्लेस क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग कोर्स है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में आपने वहां पे क्या पढ़ाना है? आपने पाइथन ही पढ़नी है। अगर आप पढ़ाएंगे तो आपने पाइथन पढ़ानी है, अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप पाइथन ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, स्टैनफोर्ड की तरफ से। और इसमें हम उनका कोर्स है जिसका नाम है CS 106A, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल वॉलंटियर है और वॉलंटियरली हम वहाँ पे पढ़ाएंगे। एक और चीज के वॉलंटियरली यहाँ पे इतना ज्यादा काम करना पसंद नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अगर आपकी प्रोफाइल में वॉलंटियर वर्क है तो उसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। इससे पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये कितना ह्यूमैनिटी को, कितना अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है, कितना ये ओपन है किसी के लिए वॉलंटियरी काम करने के लिए, बजाय इसके कि वो हर काम जो है वो उसके पैसे लेकर ही कर रहा है, ठीक है। तो ये वॉलंटरीली आपको करना होता है, ये पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दोनों ही काम, ठीक है। इसमें आपके पास इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। इसमें बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद इंटरेक्टिव टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको उसमें बनाने होते हैं। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि हम ये आईकोड गुरु की कोलैबोरेशन से करा रहे हैं, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस, IT, सिर्फ ये वाले स्टूडेंट्स जो है सिर्फ यही वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, या फिर सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनको बहुत एक्सपर्टीज है पाइथन में या प्रोग्रामिंग में, सिर्फ वो पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है पाइथन का, आपको बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह आते हैं उसके, तो भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई इस CS फील्ड से नहीं है, तो कोई किसी और डिपार्टमेंट से है, तो जब तक ये अप्रैल में इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होनी है, ठीक है, तो तब तक तो आप वैसे ही इतना सीख सकते हैं कि आप वहां पे पढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर आप उस सेंस में नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही इनकरेज कि आप लोग जो है वो एज अ सेक्शन लीडर अप्लाई करें वहां पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको, हम क्यों इस चीज पे जो है फोकस कर रहे हैं कि आप एज अ सेक्शन लीडर अप्लाई करें, वो इसलिए कि वहां पे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को मेंटोर करेंगे जो कि पूरी दुनिया से होंगे, ठीक है। अब वो डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हैं, वो इंग्लिश कंट्रीज से हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से हो सकते हैं, वो इंडिया से हो सकते हैं, वो अमेरिका से खुद हो सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं, कहीं से भी। तो जब आप एक ऐसी कम्युनिटीज में आप इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी इंक्रीज होगा, आपकी वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इंक्रीज होंगी, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी इस चीज से, ठीक है।
फिर ये कि आप एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, आप उस नाम उस वो नाम आपकी प्रोफाइल पे आएगा ही, लेकिन उसके साथ आपकी जो है आप वहाँ पे जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या जो लोग इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी आपको एक इनका होता है वो कोई इवेंट टाइप, उसमें भी आपको वो वेलकम करते हैं, तो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के जो उनके जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करता है। अब टीचिंग को अगर हम देखें तो टीचिंग के लिए पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि हम अगर स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं या हम कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे छोटे हैं, ठीक है, हमारे पास अथॉरिटी है, तो ये हमें कुछ कह नहीं सकेंगे, या वो इस तरह से इतना ओपनली डिस्कशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर हम एक ऐसी जगह पे पढ़ाएंगे जहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो हमसे छोटे हैं, हमें नहीं पता वो हमसे बड़े हैं, वो तो जब हम इंटरेक्ट करेंगे तब हमें वो पता चलेगा कि ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं। तो अपने से छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाना और तरह का एक्सपीरियंस होता है, और जब हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को पढ़ाते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को और तरह से ग्रो करता है, ठीक है। हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उससे हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, हमें ये पता चलता है कि हमने डिस्कशंस कैसे करनी है, हमने इंटरेक्ट करना है, कैसे करना है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग और आपकी कम्युनिकेशन भी इन्हांस होती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन आपने वहाँ पे ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो वहाँ पे कोई आपके कोलीग्स होंगे, आपको उनके साथ भी कम्युनिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो इससे ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होगा, और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी इससे, ठीक है। आपको टीम्स में काम करना होगा, तो इससे आपका टीम वर्क भी बूस्ट होगा, और आपकी लीडरशिप एबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसमें यह होता है कि प्रोग्रामिंग को पढ़ाना जो है वो हम किस लिए पढ़ाते हैं, और अच्छा प्रोग्रामिंग का टीचर वही होता है जो कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपली बताए, कि जो भी किसी को अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है, या फॉर एग्जांपल किसी को पता ही नहीं है पहले के पाइथन होती ही क्या है, ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब वो टीचर का काम है कि वो कितना उस चीज को इंटरेस्टिंग बना के पेश करता है स्टूडेंट्स के सामने, वो कैसे उसको प्रेजेंट करता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स है भी तो वो उसको इतना सिंपल बना देता है कि जो सामने वाला स्टूडेंट है वो उसके लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं, ठीक है। फिर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आप इससे गेन करेंगे वो होगा ग्लोबल एक्सपोजर, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आप वहाँ पे उनके जो स्टैनफोर्ड के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं और एक सेक्शन लीडर्स भी होते हैं, ठीक है। आपका दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, और फिर आपका अगर आप एज अ सेक्शन लीडर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, आप सब उनके साथ भी कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका नेटवर्क बन जाता है। और आपको पता है कि जब ऐसे अब अभी आप लोगों की अगर डिग्रीज कंप्लीट होने वाली हैं या हो रही हैं, इन अ ईयर और टू कंप्लीट हो जाएंगी, तो कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, आपका नेटवर्क बहुत मैटर करता है, कि आप किस तरह के लोगों को जानते हैं, आप सिर्फ अपने क्लास के लोगों को जानते हैं या आप यूनिवर्सिटी में बाकी लोगों को भी जानते हैं, आपके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग हैं। और अगर वो कनेक्शंस आपके ग्लोबली आपके इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्शंस बन जाए, तो आप सोचेंगे वो कितना आपको बेनिफिट देंगे वो कनेक्शंस, ठीक है। इससे आपकी नेटवर्किंग भी इंक्रीज होती है, आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं वहां पे, ठीक है। और आपको उस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में लर्निंग का भी जो है वो चांस मिलता है, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, आप सिर्फ वहां पे सिखा नहीं रहे होते, आप साथ साथ बहुत सारी चीजें खुद सीख रहे होते हैं। समटाइम्स आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी तरह से बताएंगे, वो कोई स्टूडेंट होगा आगे से वो आपको किसी और तरह से उस कॉन्सेप्ट को बताएगा, तो इससे आपकी जो है वो आपकी लर्निंग भी होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि टेक कम्युनिटीज और जो कोडिंग कम्युनिटीज है वहां पे हम कैसे मूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम रजिस्ट्रेशन और अप्लाई के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मैडम अभी आपको बताएंगी कि हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन वो आपको डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो है वो आपको एप्लीकेशन भी फिल करना बताएंगी, ठीक है। वो सारा प्रोसेस अभी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे उसका।
और उसके अलावा जो है हम एक लास्ट इस पे बात कर लेते हैं कि वाई दिस मैटर्स। कोड इन प्लेस जो है ये आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आप करियर डेवलपमेंट में ये आपकी हेल्प करता है। और इसका इम्पैक्ट आपकी ये 6 वीक्स का एक कोर्स होगा और इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी होगा और आपकी सीवी और प्रोफाइल पे तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी छोटी सी, और उसके बाद फिर मैडम कंटिन्यू करेंगी कि हमारे यहाँ पे एक एस्पिरेंट थे। तो उन्होंने अप्लाई किया था कहीं पर, किसी प्रोफेसर के साथ उनकी बात चल रही थी। तो उनका एडमिशन जो है वो उस यूनिवर्सिटी के, वो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके थे एडमिशन्स। तो उस प्रोफेसर ने एडमिशन कमेटी से बात की कि इनको जो है वो एडमिशन देना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में। वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन्स तो क्लोज हो चुके हैं, और प्रोफेसर ने उनको इस बेस पे उनकी एडमिशन कमेटी से बात की कि ये देखें कि ये पर्सन जो है इसने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया हुआ है, ये एज अ सेक्शन लीडर इसने स्टैनफोर्ड में सर्व किया हुआ है। तो उस वजह से हमें चाहिए कि हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें। तो ये हम हमारे लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये पर्सन जो है इसकी प्रोफाइल, बात करने का मकसद ये है कि ये चीज अगर आपकी प्रोफाइल पे आ जाती है तो ये आपकी प्रोफाइल को, आपकी सीवी को बहुत ज्यादा वेटेज देगी और इन्हांस करेगी, बूस्ट कर देगी ये आपकी प्रोफाइल को, कि उस पे आपकी सीवी पे नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके अलावा अगर आपको अभी लिंक्स भी शेयर हो रहे हैं चैट में, रजिस्ट्रेशन के भी, आई कोड गुरु के भी, ठीक है, और इसकी वर्कशॉप्स भी हुई हैं प्रॉपर, इसकी एप्लीकेशन के हवाले से भी और इसकी इम्पोर्टेंस पे भी, और ईच एंड एवरीथिंग पे वर्कशॉप्स हुई हैं। तो आप आई कोड गुरु को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू विल गेट मैरी मैनी मोर बेनिफिट्स। ओवर टू यू मैम उस्मा। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली अगर आप लोग अपनी चैट देखें तो सर नजमी ने जो है ये 5 डेज की जो वर्कशॉप्स हुई थी इसी पर इसी प्रोग्राम पर स्टैनफोर्ड कोर्न इन प्लेस पर। तो आप देखेंगे डे 1 में टेल अबाउट योर सेल्फ, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो इसकी डे बाय डे जो है वो जितने भी वेबिनार्स हुए थे उसको आप यहाँ से इन लिंक्स के थ्रू जो वो देख सकते हैं। वो फेसबुक के ऊपर जो है अवेलेबल है हमारे पास आईकोड ग्रुप पर। और अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई लिंक याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस। तो आपके पास सबसे पहला जो लिंक ओपन होगा आप उसको ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही यस मैम, आपकी शेयर है स्क्रीन। आप है? ओके, कंटिन्यू रखें। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चीजें आ रही हैं, अप्लाई टू लर्न एंड अप्लाई टू टीच। सो आप बेसिकली आप लर्न भी कर सकते हैं यहाँ पर अपना पाइथन का कोर्स, और टीच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो हम अप्लाई टू टीच की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैं लास्ट ईयर एज अ सेक्शन लीडर थी तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है कुछ इसमें अप्लाई हुआ है। लेकिन ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल सी दीज थिंग्स। आपने ये इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो फिल करना है, लेट्स गेट टू नो ईच अदर। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप क्या करते हैं, इस पोर्शन के अंदर ये जानना चाहते हैं स्टैनफोर्ड वाले आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्क्रूटनाइज करते हैं। तो आप इसके अंदर अपना बताएंगे कि आप अ, अपने बारे में बताएंगे। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। व्हाई डू यू वांट टू वॉलंटियर टू सेक्शन लीड, आप क्यों इसमें पढ़ाना चाहते हैं, क्या ऐसी रीजंस हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस जो आपको इसमें से बेहतर लगेगा कि आप अपने प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब एज अ प्रोग्रामर हो। तो आप देख लेंगे और यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसको जो है वो आप टिक कर देंगे, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सिटी कंट्री, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है स्टूडेंट, आप इसमें लिख देंगे।
तो इफ एक्सेप्टेड, तो आप यहाँ पे 6 वीक का कोर्स अपना जो है वो, बेसिकली ये हमारा 6 वीक लॉन्ग कोर्स होता है, जिसमें आपको हर वीक में 50 मिनट्स का जो है वो आपको जो है वेबिनार देना होता है, या आपकी क्लास होती है 50 मिनट्स की, एवरी वीक 50 मिनट्स, ठीक है। अम, आपने ये लिखना है, आपने इसमें बताना है कि आपका तमाम वर्क है एप्लीकेशन के अंदर, मतलब आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, आपने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी है। और उसके बाद दिस कोर्स इंक्लूड्स न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टूल, आपने इसको टिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड, लेट्स लर्न। अब क्वेश्चन आता है, टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपने बताना है कि आप आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज है जिसपे आपको आपको यूनिक बनाती है। तो इस पे आपने जो है वो आपको जो समझ आए आपने उसको लिखना है इसके अंदर। और उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी स्कूल का किसी भी जगह का आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। अच्छा, अब बहुत सारी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर मुझे नहीं समझ आता कि मुझे टेल अस अबाउट योरसेल्फ में क्या लिखना चाहिए, या प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के आंसर के अंदर क्या लिखना चाहिए, तो जो आपको समझ आता है उसको आप जस्ट जॉट डाउन कर लें किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर इन आंसर्स के हवाले से। और आईकोड गुरु को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे एक चैनल है हमारे पास, इसका स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस का, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो चैनल भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद जो है वो दिखाऊंगी। आप उस चैनल को ज्वाइन करके जो है वो देख सकते हैं, और वहां पर जो है आप क्वेश्चंस अपने अपलोड कर लेंगे ड्राइव पर, और वहां पे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को रिव्यू करवा के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अभी 17 मार्च है, हमारे पास तकरीबन टाइम है पड़ा, क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है अराउंड अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है टीचिंग डेमो। आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और क्वेश्चंस हम इसके बाद एंटरटेन करेंगे। अब टीचिंग डेमो आपने जो है वो भी अप्लाई करते हुए टीचिंग डेमो देना है। टीचिंग डेमो के अंदर ये है कि आपने एक अपनी 5 मिनट की वीडियो बनानी है, और टीचिंग डेमो में यहाँ पर आपके पास आपने अपलोड करनी है, यहाँ पे जाके अपनी वीडियो। 5 मिनट की वीडियो बनाने से पहले आप सैम्पल टीच वीडियो देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो सैम्पल टीच वीडियो के अंदर जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है, मार्स वेट प्रॉम्प्ट। इस प्रॉब्लम को आपने जो है डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। और ये प्रॉब्लम ये कहता है कि आपने किसी भी चीज का वेट जो अर्थ पर है उसको आपने एंटर करना है, और आपने उसका वेट मार्स पे क्या होगा वो फाइंड करना है। और इन्होंने इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें, सैम्पल सोल्यूशन भी गिवन है। बेशक आप इसी सैम्पल सोल्यूशन को यूज करें, या बेशक आप अपनी तरफ से कोई डिफरेंट सैम्पल सोल्यूशन, कोई डिफरेंट सोल्यूशन बनाए, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली वीडियो इस टाइम पे मेरे पास ओपन, शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, लेकिन जब आप इसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सैंपल वीडियो, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल वीडियो जो है वो यहाँ पे इंसर की जो है वो आपको मिलेगी। और ये जैसे कोड कर आ रहे हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आपने इस वाले पोर्शन को करना है। ये जो वीडियो है बेसिकली ये मेरी अपनी वीडियो है जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी। तो ये थोड़ा सा अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये जो है अभी लोड नहीं हो रही। तो ये इस तरह से आपने सिंपल सी एक वीडियो बना लेनी है, सैम्पल वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं होता तो आई कोड गुरु गुरु इज देयर, आप अपने वही एक डेमो वीडियो बना लेंगे। और इसमें ये नहीं है कि अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, आपने एक वीडियो बना लेनी है, उसके बाद आपने जो है आपने रिव्यू करा लेनी है, और आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। एक और वेबिनार के अंदर एक सर बता रहे थे कि उनकी एक सिंपल सी उन्होंने वीडियो बनाई कि लेट्स हैव अ लुक कि क्या होता है, चलें अप्लाई करें में। देखिए ना, दो ही ऑप्शंस होते हैं, या होता है या नहीं होता, तीसरा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। तो इट्स अ गुड अप्रोच कि आप अप्लाई करना चाहिए, और इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। आपका सीवी, जैसे मैडम इजा ने भी बताया तो मैं उसको सेकंड करूंगी, आपका सीवी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इसमें मिलता है।
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है। मैम एक चीज अगर आप अलाउ करें तो मैं ऐड करना चाहूंगी जी यहाँ पे। जी। ये अगर आपकी सिलेक्शन जो है वो एज अ सेक्शन लीडर नहीं होती है, तो एज अ लर्नर आपकी सिलेक्शन लाजमी हो जाएगी। तो आप अप्लाई करें, दोनों में अप्लाई कर दें। और अगर उसमें नहीं होती है तो लर्नर में लाजमी हो जाएगी। थैंक यू मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग लर्नर में जरूर अप्लाई करें, और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट टू नो अबाउट अदर पीपल, और आपको उनके कल्चर्स का भी। और जाहिर बात है, आप जब स्टूडेंट्स होंगे या ऑब्वियसली डिस्कशन होती है, क्योंकि ये जो इसके अंदर पढ़ना पढ़ाना है, इट इज लाइक मोड ऑफ इंटरेक्टिवनेस। आप इंटरेक्ट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, एंड यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाली चीजें आ जाती हैं, उसके लिए जैसे है फिल कैरल। अब ये कैरल बेसिकली है क्या, ये इट इज काइंड ऑफ रोबोट। ये जो कोर्स है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, स्टैनफोर्ड का कोर्स है, CS 106A। ये प्रोग्राम बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स है। जिस तरीके से आप लोग एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं अपने प्रोग्रामिंग के, तो यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर इन्होंने एक रोबोट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसका नाम है कैरल। अब ये जो कैरल है, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोर्स के टास्क हम इससे करवाते हैं। जैसे अगर आप इसको इस पे यहाँ पे अगर आप चेक करें, तो ये क्या करे, ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे इसका एक एक वर्ड है, इसकी एक दुनिया होती है इस कैरल की। आपने उसको बताना है कि आपने क्या करना है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, ये फील्ड में जहां पे मेरा कर्सर है, ये जो हमने सारे फिल कराए हुए हैं अपने बीपर्स, ये क्या करता है, ये मूव करता जाएगा। और उधर एक बीपर, एक समझे एक चीज है, इसके पास एक बैग होता है कैरल के पास, वो अपने बैग से बीपर निकालता है और बीपर्स को अपनी अपनी जगह पे जहां जहां प्लस है वहां पे रखता जाता है और मूव करता जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे समझाए गए हैं, ये कोडिंग के थ्रू, ये मैंने कुछ अपना कोड किया हुआ है, जो कि जब मैं अप्लाई करते हुए इसको जाहिर बात है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। लेकिन अब आप लोग परेशान ये हो रहे होंगे कि भाई हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे लिए हमें कैसे समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने तमाम चीजें जो है वो ब्रीफ की हुई हैं। जैसे आप देखेंगे कि उसने बताया हुआ है कि आपकी यहाँ पर ये एंड पे वॉल्स हैं और सिमिलर सिमिलर तरह की दीवारें बनाई गई हैं। कैरल जो है वो मूव करता है इन रोज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइंस है, बेसिकली ये वॉल है, यहाँ पे वो नहीं जा सकता कैरल। अब जब आपने मूव कराना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल एक लॉजिक देखें, तो हम कैसे चलाएंगे कैरल को फिल कराने के लिए। हमें देखिए कैरल यहाँ पे मूव कराएंगे हम लोग, इसको आगे लेके जाएंगे, फिर इसको फिल कराएंगे, फिर फिल कराएंगे, फिर फिल कराएंगे। अब आगे भी वॉल आ गई और ऊपर भी वॉल है, तो आप लोगों को किसी को क्या लगता है कि किस तरीके से होगा, क्या हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या हमें पीछे आना पड़ेगा। इसके अंदर बेसिकली होगा ये कि जब कैरल यहाँ तक पहुंचेगा और अपने बीपर्स यहाँ पे प्लेस कर देगा, तो उसको हमें वापसी यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब कैरल की कुछ चीजें हैं, कैरल हमेशा जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये उसकी फ्रंट साइड है और वो फ्रंट साइड की तरफ ही मूव कर सकता है। अब कैरल एक तरफ मूव कर सकता है, उसकी डायरेक्शन है टर्न लेफ्ट। जब मैं उसको लेफ्ट कराऊंगी तो कैरल यहाँ पे जाने की बजाय फिर इसका तरफ, इसके चेहरा जो है इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। यानी हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्शन की तरफ खड़े हैं, तो हम इस तरफ जाने की बजाय फिर हम हमारा चेहरा इस तरफ हो जाएगा। तो अगर जब मैं केरल को वापसी लेकर आऊंगी, मूव कराऊंगी, तो मुझे उसकी डायरेक्शन भी चेंज करानी होगी, ताकि केरल डायरेक्शन चेंज करके इधर मूव करे, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ मूव करे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, जो फंक्शंस यहाँ पे अगर आप डॉक्स में जाके देखें इसकी, ये फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं कि बेसिक कैरल क्या क्या कर सकता है। वो मूव कर सकता है, वो लेफ्ट कर सकता है, टर्न लेफ्ट हो सकता है, बीपर को पुट कर सकता है, और पिक बीपर कर सकता है। तो बीपर वो जो आपके पास डायमंड शेप की चीज है, उसको हम बीपर कहते हैं। तो ये है कुछ चीजें, ये अभी अगर आपको इतनी ज्यादा क्लियर नहीं भी हो रही, तो जिस तरह से सर नजमी ने चार्ट में जो है वो लिंक्स शेयर किए थे हमारे 5 डेज की वर्कशॉप के, तो वो एक एक वर्कशॉप जो है एक एक क्वेश्चन पर की गई है। 40-40 मिनट्स की वर्कशॉप्स हैं। तो आप उसको देखकर इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। आप और मैं बार बार इसी चीज को फोकस कर रही हूँ कि आप इसको पढ़ाएं अपनी सीवी को इम्प्रूव करने के लिए। और कल को अगर आपने किसी भी जगह पे अप्लाई करना है, तो इट इज काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क, इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट भी है। इसको आप जरूर जरूर इसको कंसिडर करें अप्लाई करने के लिए।
ये तो हो गया एक क्वेश्चन हमारे पास। अब आपका किसी का क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा मैम, इसके लिए एक और चीज़ ये कि जैसे आपने तो सर किया है लास्ट ईयर, तो ऐसे ही होता है कि जो भी आपने पढ़ाना होता है वो हैंड आउट्स कोड ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, आपने बस उस चीज़ को डिस्कस करना होता है क्लास में जाके और उसको एक्सप्लेन करना होता है। एग्जैक्टली exactly. आपको एक एक चीज बताई होती है, आपको स्लाइड्स तक मिल जाती हैं, स्लाइड्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्लाइड्स के लिए जो स्लाइड्स के अंदर मेंशन होता है उसकी भी आपको वीडियो दे दी जाती है। वो वीडियो आप सुन लेते हैं, स्लाइड्स आपके पास आ जाती हैं, आपने सिर्फ उसको जाके दोबारा से पढ़ाना होता है। अच्छा, लेकिन इस प्रोग्राम में ये नहीं है कि आप सिर्फ जाएंगे और बोलते रहेंगे और आगे से आपके जो स्टूडेंट्स होंगे इनकी इनपुट नहीं आती। तो ऐसा नहीं करना, हमने यहाँ पर इंटरेक्टिव बनाना है, यानी हमने अपने स्टूडेंट्स से कहना है कि वो आप क्वेश्चंस करें, या आपने उनको इन्वॉल्व करना है, आपने उनसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं कि बताएं जी, अच्छा पिछला हफ्ता आपका, क्योंकि हर हफ्ते में आपके सिर्फ 50 मिनट्स हैं, आपने 50 मिनट्स पढ़ाना है। तो आपने उन 50 मिनट्स के अंदर अपने 5 मिनट जो है इस चीज के लिए डेडिकेट करने हैं कि आपका जो पिछला हफ्ता रहा था वो कैसा रहा, आपने क्या किया, आपने इससे क्या लर्न किया, आपने इसको प्रैक्टिस किया। तो वो स्टूडेंट्स जो है फिर इस तरीके से आपसे बात करेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो इस तरीके से आपका इंटरेक्टिव जो है वो एक सेशन हो जाएगा। अब जो प्रोग्रामिंग वाली साइड पे इसकी जो दूसरी असाइनमेंट है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स अ यूजर टू एंटर अ नंबर, योर प्रोग्राम विल देन डबल दैट नंबर एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट। मिस मेमूना, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैंने पूछना था कि हम एज अ लर्नर और सेक्शन लीडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जी जी बिल्कुल, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एज अ लर्नर भी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ सेक्शन लीडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैम ये एंड तो हमारे चांसेस रिड्यूस नहीं करेगा सेक्शन रिकमेंडेड, लीडर के तौर पे कि हम लर्नर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। लेट मी ऐड वन थिंग कि आप ट्राई करें, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिफरेंट अकाउंट्स यूज करें। नेम, आपका नेम और बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप अकाउंट्स डिफरेंट यूज करें। जी, क्योंकि आप एक अकाउंट पे दोनों पे अप्लाई नहीं करेंगे। जी जी। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, किसी भी तरह का, आपकी सीजीपी से रिलेवेंट, आपने बाहर के लिए अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हैं, आपने आपका इरादा है कि आप बाहर पढ़ने के लिए जाएं, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आई क्विट गुरु पे आप बहुत इजीली पूछ सकते हैं। तो इस वेबिनार का भी रीजन ये है कि आपको आई क्विट गुरु से भी इंट्रोड्यूस कराया जाए और दूसरा आपको इस अपॉर्चुनिटी से भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है जी, अब हमने सिंपली एक एक नंबर देना है, वो हमने एक नंबर इनपुट करना है और हमने उसका क्या करना है, उसके डबल करके हमने देना है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने 2 दिया तो उसका 4 हुआ, 4 दिया तो आपके पास क्या आया, 8 आया, 8 दिया तो 16, 16 32, सो ऑन एंड सो फोर्थ 128 तक ये आपके पास आया है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा है वी स्टॉप एट 128 बिकॉज दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे देखिए ये रिपीट करेगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम जो है वो डबल कर देगा उस नंबर को, इट विल रिपीट दैट प्रोसेस अंटिल द वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। अब वो आप उसको तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपकी वैल्यू 100 या उससे ग्रेटर नहीं होगी, ठीक है। अब उसकी कंसोल उन्होंने बताई, अब आपको ये इसका क्वेश्चन की समझ आ गई, लेकिन अब एंड पे आते हैं, हमने कहा जी हमने स्टॉप कर दिया 128 तक क्योंकि ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 100 आ गई है। मेंटेन द करंट नंबर इन अ वेरिएबल, अब उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने वेरिएबल का जो नाम रखना है वो क्या रखना है, करंट अंडरस्कोर वेरिएबल। व्हेन यू डबल दैट नंबर यू शुड बी अपडेटिंग करंट वैल्यू। जब आप डबल करेंगे किसी भी नंबर को तो आपने क्या करना है, अपडेट करना है उस वैल्यू को। रिकॉल दैट यू कैन डबल द वैल्यू यूजिंग अ लाइन लाइक, अब आपको ये भी बता दिया कि आपने उसको डबल किस तरह से करना है, करंट वैल्यू इक्वल्स टू करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2।
ठीक है, दिस प्रोग्राम शुड हैव अ व्हाइल लूप एंड अ व्हाइल लूप कंडीशन टेस्ट इफ करंट वैल्यू इज लेस देन 100। आपने क्या करना है, अब आपकी जो व्हाइल कंडीशन लूप लगेगी उसके अंदर सिर्फ उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपने करंट वैल्यू को लेस देन 100 रखना है, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो उसकी लाइन भी बता दी कि इस तरह से हो। आपने सिंपली क्या किया, एक्सक्यूज मी, करंट वैल्यू में एक नंबर आपने एंटर कराया, उसके बाद करंट वैल्यू लेस देन 100, उसके बाद आपने करंट वैल्यू के अंदर 2 जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया और करंट वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो ये आपका जो है, आपने इस फंक्शन के जो ये आपकी असाइनमेंट है या जो आपका क्वेश्चन है उसकी आउटपुट सिर्फ आपने ये वाली दे दी। ठीक है, उसको आप रन करवा लेंगे और इसको सबमिट करवा लेंगे। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन आपके पास। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट डीबगिंग। अब ये डीबगिंग के अंदर बेसिकली ये है कि आपने कैसे डीबग किया। डीबगिंग का आइडिया होगा, डीबग हम क्या करते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं जी अच्छा, हम उसको टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और बेसिकली हम लोग उसका बग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। अभी के लिए तो आपको ये वाली चीजें हो सकता है इतनी अंडरस्टैंड ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखें पिकअप ऑल बीपर्स, ये वाला प्रोग्राम क्या करेगा, तमाम बीपर्स को जो है वो पिक कर लेगा। चेंज रो, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास जो रो चेंज करानी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कैरल की रो चेंज करनी है तो वो डिफरेंट रो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पिक रो, अगर हमने किसी रो पे हमने पीपर को पिक करना है तो हमने पूरी रो के अंदर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखी थी, तो वहां पे हमारे पास बीपर्स लिखे हुए थे, बीपर्स रखे हुए थे, तो हमने बीपर्स को पिक भी किया और बीपर्स को हमने उसको हम कैरल को अगली रो में भी लेकर गए। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास ये करेगा। अब हमने इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है, एक तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने 3 सेंटेंस ऐसे लिखने हैं जो हमने स्टूडेंट को एडवाइस करना है जिसने ये कोड लिखा। हम ये सपोज करते हैं ये स्टूडेंट ने कोड लिखा है, अब जैसे मैं उसकी चेक कर रही हूँ कोड, तो मैंने इसके अंदर ऐसे इसको आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट को मैंने डायरेक्टली ये नहीं बता देना कि यहाँ पे ये करना था, बल्कि उसको गाइड करना है, उसको हिंट देना है कि अब आपको क्या सेट करना होगा कि आपका प्रोग्राम सेट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपका जो आपका जो वेबिनार्स शेयर किए गए हैं 4 डे और 3 4 5 डेज, इनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम भी डिस्कस किया गया है। तो इसके साथ ही फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट करा देंगे अपनी एप्लीकेशन को। और मजीद मैं आपको इसके अंदर ये बताना चाहूंगी कि जब हम इसी लिंक पर होते हैं तो ये आप देखेंगे अंदर कि क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 21 अप्रैल से, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ने जो अप्लाई करना है वो 9 अप्रैल जो है वो डेट है। ठीक है जी, महक आपका कोई क्वेश्चन है? जी महक, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट होगी 21 को, 9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स का नाम CS106A है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें स्टैनफोर्ड लेक्चर वीडियोस हैं। जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद एक कम्युनिटी आपको उसका बताया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं उस कम्युनिटी पर, तो उसका भी पार्ट बनाया जाता है। जो आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं तकरीबन वो 10 स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास 10 स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे। ये डिफरेंट वीक्स हैं जो आप वीक में अंदर स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल फ्लो विद कैरल, आर्ट ऑफ कोडिंग, कंसोल प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, ग्राफिक्स, लिस्ट प्लस डिक्शनरीज, और उसके बाद आपका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो स्टूडेंट्स आप बनाते हैं। तो ये आपके 6 वीक का जो है वो
एक ड्राफ्ट है जिसको आप फॉलो करेंगे, और साथ ही आपको जो है वीडियोस और लिंक्स और हर चीज और सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनके सॉल्यूशंस भी आपको गिवन होंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपने जो है अप्लाई टू लर्न करना है, तो आप अप्लाई टू लर्न पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखें टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और आप अपने बारे में वही बताएंगे, ये मोरलेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं कुछ, आप अपना कोडिंग एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, और ये सेक्शन लीडर में भी तकरीबन यही चीजें हैं। ठीक है, बैक पे जाते हैं हम। वेलकम टू केरल, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लेसन है। यहाँ पे 29 मिनट की वीडियो है जो आप सुनेंगे। यहाँ पे बेसिकली हाँ, ये आपको वीडियो इसलिए दिखाई जाएगी कि आपको आइडिया होगा केरल का, केरल क्या है और उसका जो है वो उसकी वर्ड क्या है और उसका। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जाहिर बात है, आप केरल के बेसिक्स सीख लेंगे तो आप उसके बाद जो वार्म अप आपका, जो आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो ये जो है इसमें आपकी असाइनमेंट होगी, ये आप इसको सबमिट कराएंगे, और यहाँ पे इन्होंने जो तीनों चीजें अभी आपको बताई हुई हैं, और ये पब्लिक डिस्कशन फोरम का भी आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप कहीं भी स्टक हैं तो आप इस लिंक पर जाएंगे और आप वहां पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आपने करना है बेसिकली, और आपकी ये आपको गिवन है इस साइड पे, जो राइट साइड पे ये आपको गिवन है, और आपने इस तरह से ये बीपर जो है उठा के अपने कैरल को मूव करा के, यानी कैरल को मूव कराना है, यहाँ पर लेकर आना है, बीपर को पुट करवाना है, और उसके बाद आपने कैरल को एक स्टेप और आगे मूव कराना है। तो ये आपके पास, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है जी, कैरल्स। अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट, काइंडली आप लोग पूछ लें प्लीज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन ये चीज है, यहाँ पे हमारा बीपर पड़ा हुआ है, हमने यहाँ से बीपर को उठवा के और वापसी अपने कैरल को जो है वो यहाँ पर लेकर आना है। तो ये चीजें आपने करनी है। यहाँ पे कुछ, ये मैंने अपने टाइम पे उसको कुछ कोडिंग यहाँ पे की हुई है, इसलिए ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बाकी ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, आप आईकोड गुरु पे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है इस रेलिवेंट तो काइंडली मुझसे पूछ लें। ये देखिए, ये है आईकोड डॉट गुरु। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपने कंपनी, अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो उसका यूआरएल दे देंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके पास ईमेल आ जाएगी, वहां से आप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये बेसिकली स्लैक चैनल पे काम कर रहा होता है। स्लैक आपके पास, मैम आपकी आवाज चली गई है। आप अगर बोल रही हैं तो। मैम इज शी ऑडिबल? नो ही इज नॉट। मैम आई थिंक आपकी वॉइस की इशू होगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी आ अब आ रही है। रही है। ओके। सर मैंने कहाँ से मिस किया है, मुझे बताएंगे? ठीक है मैम, आप यहाँ से कंटिन्यू रखें, फॉर्म का बता दें आप। ओके। हाँ, आप स्लैक से आपका हुआ था डिस्कनेक्ट। ओके, यहाँ से आप अपना ज्वाइन कर लेंगे आईकोड गुरु को, एंड देन यू विल गेट एन ईमेल। स्लैक आपके पास, आप स्लैक डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आईकोड गुरु आप
सर्च कर लेंगे, आपको ईमेल में बल्कि आ जाएगा, आप वहां से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। स्लैक पे बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाउ आई कुड गुरु वर्क्स। तो एज ए स्टूडेंट आप इसको वैसे ही जैसे होता है कि आप ज्वाइन करें, आप इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेशंस चल रहे होते हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको ये नहीं है कि आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आप आई कुड गुरु को ज्वाइन करेंगे, आपका दिल करता है आपका किसी चैनल में आप देख लें जी, अच्छा इस टाइम पर क्लास हो रही है, अच्छा 10 बजे क्लास हो रही है सुबह के टाइम, आप इसके अंदर चली जाएंगी, आपके पास 10 बजे जो है वो लिंक आ जाएगा, आप लिंक को ज्वाइन करके जो है वो आप क्लास में बैठ जाएंगे आराम से। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, आप उस क्लास में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप माइक को अनम्यूट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो देखें चैनल्स के अंदर, ये 10 PM पे क्लास है, 11 PM पे क्लास है, 11 PM पे क्लास है। डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट पर है, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स पर है, कोई पाइथन पर है, कोई इस तरीके से वेबिनार्स होते हैं। सैटरडे को जो वेबिनार होता है वो तकरीबन 1-2 घंटे का होता है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से अगर आप कुछ नहीं भी करते, आप इतने एक्टिव यूजर नहीं भी रहते, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे इसके लेक्चर्स में जाएंगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम लोग जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी GSCWU की यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे रहते हुए साउथ पंजाब में, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हो रही होंगी, आपको आइडिया होगा कि ऐसा भी होता है, ये वाला सॉफ्टवेयर भी है, मैं कोई काम ऐसे भी कर सकती हूँ। तो अगर आप अपनी इनपुट नहीं भी देते तो आपको फिर भी बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो आ रहा होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म और एंड ऑल्सो टू अप्लाई दिस स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं ये जैसे स्लैक पे भी यहाँ पर हमारा जो है वो ये देखिए, ये एक चैनल जो है स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस का, आप यहाँ पे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर जो है वो आप अपने गूगल ड्राइव पे डाल के यहाँ पे लिंक दे देंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि काइंडली रिव्यू कर दें। जैसे आप यहाँ पे एक मैसेज देख रहे हैं कि हेलो प्लीज रिव्यू माय आंसर्स, तो यहाँ पे लोग आपको रिप्लाई कर देंगे कि अच्छा इसको इम्प्रूव कर लो, अच्छा ऐसे ठीक है, अगर ऐसे ठीक है तो आप उसको अपलोड कर दें एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाता है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए प्लीज। अच्छा, कमेंट देखो, सेक्शन में आया है कि स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस क्या है। इफ यू जॉइन लेट, इट्स ओके, रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, आप डिटेल में ये देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। यस, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर करें अभी। और मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज जरूर अप्लाई कीजिएगा एज ए टीचर, एज ए सेक्शन लीडर। सिलेक्शन कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। इवन के कोई अगर ऐसे फील्ड से है, जैसे कोई अगर बायो से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई फिजिक्स से है, इन फील्ड्स के भी आप सेक्शन लीडर बन सकते हैं। पाइथन सीखने में आपको सिर्फ मे बी एक हफ्ता चाहिए हो या हफ्ते से ज्यादा, और कुछ नहीं इशू, आप इंशाल्लाह सेक्शन लीडर के तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन, yes, IT sector student can, yes, of course you can join, and uh, you must know about Python, I'm sure, so आप ज्वाइन करें। लर्नर एंड टीचर में क्या डिफरेंस है? लाइक लर्नर के लिए प्रोफाइल एनहेंस होगी। यस इब्राहिम, आप लर्नर भी एज एज अ लर्नर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं कि एज अ टीचर आप ज्यादा एम्फेसिस करें कि आप एज अ सेक्शन लीडर अप्लाई कर लें, और एज अ लर्नर भी आप कर सकते हैं।